वो हताश होकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सेठ के बारे में जानेंगे जो अपने जीवन से पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए वो आत्महत्या करने जा रहा था। तभी उसे एक संत ने रोका और उसे जीवन के कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे उस सेठ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो चलिए हम भी जानते हैं कि उस संत ने उस सेठ को क्या बातें बताई। घोर अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरी तरह उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे हुए थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज पूरी तरह डूब गया था। चारों ओर पूरी तरह निराशा छाई हुई थी और भविष्य का ही नजर ही नहीं आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान की छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा कि तभी दो बुजुर्ग परंतु मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए हैं। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे ले जाकर उसकी सारी बातें सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ जी बोले, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश में चमक रहा था। तब और मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ बाकी नहीं रह गया है। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो समान भाव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया है। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वो मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख न आए तो सुख का स्वाद कैसा होता है, या कोई कैसे जानेगा? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। इन सब बातों से सेठ जी का मन पूरी तरह बदल गया और उसने संत को धन्यवाद कहा और अपने घर खुशी खुशी चला गया। तो दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है कि जब हम दुखी होते हैं या हमें सफलता नहीं मिल रही होती है तो हम अपने आप को बहुत कोसते हैं और दुखी हो जाते हैं। फिर हमें बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, अपने आप को ख़त्म कर दूँ, बस यही एक सोल्यूशन है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। पर ऐसा नहीं होता। लाइफ में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, पर हमें सुख और दुख दोनों में न्यूट्रल रहना है, तभी हम अपने जीवन के असली हकदार हो पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आशा है कि आप मेरे इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।